आज मैं पवन कुमार अपने चैनल ज्योग्राफी बाई पवन सर के चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें 6 से 12 का एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी का ये है कि बुक वगैरह सारी कंप्लीट करा दी जाएगी विद एक्सप्लेन के साथ। कंपटीशन एग्जामों में एनसीईआरटी की पहले से ही डिमांड है, इसलिए हम आपके लिए विद बोर्ड से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, 6th क्लास का। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है। ज्योग्राफी इंग्लिश वर्ड है जो दो शब्दों से बना है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफी। जिसमें जियो का अर्थ तो है भूगोल, भूगोल का अर्थ मतलब भू, और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना या अध्ययन करना। जियो का अर्थ है भू और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। भू का अर्थ पृथ्वी अपने धरातल से लिया जाता है। ये अपना इंग्लिश वर्ड है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो ग्रीक भाषा के शब्द है, जियो और ग्राफी। भू का अर्थ पृथ्वी, वर्णन करना, ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना, ज्योग्राफी। ये हमारे एक तथ्य के रूप में, रोचक के रूप में आता है एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में। इसमें ये बताया गया है कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। इसमें जियो का अर्थ भू और ग्राफी का अर्थ वर्णन करना। उसके बाद हम चलते हैं ज्योग्राफी में, जो हमारे जो बेसिक है थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। अपना ये टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, देखो इसमें ये है मेन बात तो कि अपन सौरमंडल का अध्ययन करने से पहले मतलब अपने पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि अपन धरातल में रहता है तो कहाँ पर रहता है, सौरमंडल में कहाँ है अपना स्थान, उस अकॉर्डिंग है। तो इसमें अपने पहले चैप्टर में बताया गया है एक चीज की सबसे बड़ा आता है अपना ब्रह्मांड, जिसमें अपन अपना सूर्य, ग्रह, सौरमंडल, गैलेक्सी, आकाशगंगा जिसे बोलते हैं, ये सभी ब्रह्मांड के अंश है। ये सभी ब्रह्मांड के अंश है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो आता है अपना ब्रह्मांड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हम किसके अंश है। तो अपने पूरे इन्वायरमेंट में, सारे में सबसे बड़ा आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद आता है अपने गैलेक्सी, जिसे अपन बोलते हैं आकाशगंगा। ब्रह्मांड के बाद आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा जिसे गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा इसका नाम इसलिए पड़ा कि जो अपने आकाश में जिस तरह से सौरमंडल है, ताराओं का समूह है, वो एक गंगा के रूप में बहता है, मतलब नदी के रूप में बहता है, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। ये बेसिकली है तो सौर का, तारों का जो समूह है, तारों का जो समूह है वो है। अपन जिस आकाशगंगा में रहते हैं वो आता है अपना मिल्की वे। मिल्की वे, इसका दूसरा नाम आता है मंदाकिनी। अपना आता है दूसरा नाम मंदाकिनी, मिल्की वे, मंदाकिनी। ब्रह्मांड सबसे बड़ा ब्रह्मांड के बाद आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा के बाद आता है जो गैलेक्सी जिसमें अपन रहते हैं। ब्रह्मांड में हजारों लाखों आकाशगंगा हैं, जो गैलेक्सी बोलते हैं इसे। ये हजारों लाखों गैलेक्सी है, जिसमें से मिल्की वे, मंदाकिनी अपनी अपनी
आकाशगंगा है। अब मिल्की वे आकाशगंगा इसमें आता है, अपन बात करते हैं फिर तारों का। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें तारों का। मंदाकिनी, मंदाकिनी बेसिकली है क्या? ये अपनी आकाशगंगा है जिसमें अपन रहते हैं। जो अपने पिंड होते हैं, पिंड खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और जो मंदाकिनी है ये तारों का समूह है, तारों का समूह है जिसमें अपना एक सूर्य भी एक तारा है जिसका खुद का प्रकाश है। और जो 8 ग्रह हैं अपने, ये सभी ग्रह हैं, इनका खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। सब अपन सबसे बड़ा तो अपने पास जो है यह है सूर्य। सूर्य का ताप सबसे ज्यादा है तो ये खुद में प्रकाशमान रहता है। और जो ये 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी 8 ग्रह हैं। इसमें अपन बात करते हैं सूर्य एक तारा है जिसका नाम अपन ने सूर्य रखा हुआ है। ये एक तारा है और ताराओं का समूह से मिलकर बनता है मंदाकिनी। जो अपनी मंदाकिनी है उसमें सौरमंडल का ये पूरा है सौरमंडल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे बड़ा तो है सूर्य। सूर्य की वजह से प्रकाशमान रहता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये अपन 4 ग्रह की बात करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब इनको याद करना तो ये आसान सा बात है, अपन वार के हिसाब से याद करते हैं। जैसे बुध है, बुध के बाद फिर शुक्र, शुक्र के बाद अपना तीसरा नंबर पे आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल। ये अपन 4 ग्रह जो है, 4 ग्रह आंतरिक ग्रह मानते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान रहते हैं चारों ग्रह। रहता तो सारे ही हैं लेकिन ये है इनका प्रकाश अधिक पहुंचता है सूर्य का इनके पास, जिसकी वजह से जो इनके गैसीय पिंड है या गैसीय परत है, तो जो आवरण है वो हट जाता है गैसीय का बेसिकली। और जो ये अपने बाहरी ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये अपने बाहरी ग्रह हैं। इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश इतना नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इनके शनि के आपने देखा होगा इसके आवरण पाया जाता है। इस प्रकार आवरण पाया जाता है। सॉरी मैंने ऐसा कर दिया। शनि पे है इस प्रकार से आवरण पाया जाता है, ये घूमा हुआ इस साइड इस प्रकार चक्कर लगाता है। शनि, यूरेनस, नेपच्यून और आंतरिक ग्रह 4 ग्रह, 4 ग्रह और ये 4 ग्रह बाहरी ग्रह, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह माने गए। ये जो क्षुद्र ग्रह है, छोटे छोटे डैश डैश दिखाया गया है, इसमें क्षुद्र ग्रह में ये है कि ये बेसिकली इन्हीं का पार्ट है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो इनसे जो गैसीय आवरण था वो जो टूट के जो प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जो पहुंचा है, वहां पे एक ये ग्रह के रूप में माने गए छोटे। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाहरी ग्रह हैं। जो पृथ्वी है, जो अपने आकाश से देखने पर, बाहर ब्रह्मांड से देखने पर ये इस प्रकार लगता है कि नीला ग्रह हो। नीला ग्रह होने का रीजन है ये है कि इसमें 2/3 भाग में जल पाया जाता है और 1/3 भाग में भूमंडल है। तो ये 2/3 भाग की वजह से, नीले होने की वजह से, ये जल की वजह से नीला दिखाई देता है। और पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह माना गया है। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह इसलिए माना गया है कि एक तो इनकी आकार और आकृति सेम है, इन दोनों ग्रहों की आकार और आकृति सेम है। बेसिकली इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैन तो ये है कि ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है कि ज्योग्राफी 2 शब्दों से बना है, जियो भू, ग्राफिक वर्णन करना। जियो का अर्थ भू का अपन धरातल से लेते हैं, पृथ्वी से लेते हैं, ग्राफिक का अर्थ लेता है अपन वर्णन करने से। सौरमंडल में पृथ्वी इसका टॉपिक है, तो अपन ये देखते हैं कि सबसे बड़ा अपना ब्रह्मांड है। जिस जगत में अपन रहते हैं उसमें अपन एक तुच्छ मानव के रूप में रहते हैं। सबसे बड़ा तो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में आती है फिर आकाशगंगा की बात करते हैं। आकाशगंगा में हजारों तारों का समूह होता है
जिसमें अपन मंदाकिनी मंदाकिनी आकाशगंगा में रहता है। आकाश पर फिर आता है अपन उषा, ये सौर समूह, ये अपना ग्रहों का और सूर्य का एक पूरा परिवार के रूप में जाना जाता है, ये सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य है जो मैन है, ये खुद एक पिंड है और ये इनके प्रकाश की वजह से ही चमकते हैं ये सारे ग्रह। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब इनको अपन देखते हैं कि जो ये सूर्य के पास में है, और पास में कितना है, ये 58 मिलियन किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर इतनी इनकी दूरी है बुध की सूर्य से। अपन ऐसे ही इनको याद करते हैं, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ 58। ठीक है, 58 लिखने का भी तरीका है जिससे कि आपको याद हो सके। 50 + 8, 50 + 8 मतलब इसकी 58 मिलियन दूरी है। और जो शुक्र की बात करते हैं अपन, शुक्र की अपन इस हिसाब से करते हैं कि 50 + 50 + 8 मतलब इसकी 108 मिलियन किलोमीटर दूरी है सूर्य से। उसके बाद अपन बात करते हैं पृथ्वी की। जो पृथ्वी है ये अपनी आती है 158 मतलब 150 मिलियन किलोमीटर, ये आती है 150 मिलियन किलोमीटर। इसको अपन 50 50 50 तीनों में लिख सकते हैं। उसके बाद अपना आता है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को अपन लिखते हैं मंगल ग्रह 50 + 8 ये हो गया 150। उसके बाद आता है हमारा 150, तो इसका आ जाएगा 100, सॉरी 150, हाँ ये होगा 228 मिलियन। इसमें यह है कि 50 50 50 4 पार्ट में डिवाइड करने के चौथे स्थान पर आएगा, तो उसके बाद 200 और 28 अपन ऐड कर देंगे इस पर। मतलब ये तो इस हिसाब से आंकड़े हैं कि अपने को जल्दी याद हो जाए कि 50 का आंकड़ा रखना है। उस प्रकार ये आंतरिक ग्रह है जो 50 + 8 मिलियन किलोमीटर दूरी में है। ये वाला 100 किलोमीटर 108 हो गया, और ये अपना 150 मिलियन हो गया, और ये 228 हो गया मंगल। अब बात करते हैं बाहरी ग्रह की, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। जो बृहस्पति है ये अपना आता है 728 मिलियन, ये अपना आता है 728 मिलियन दूरी की वजह से। जो बृहस्पति है ये अपना है 758 मिलियन दूरी। ठीक है, सात सौ अठहत्तर। इसमें जो अपन बाहरी ग्रह उसमें आंकड़ा अपन लगाएंगे 700 वाला, 778 मिलियन। उसके बाद आता है अपना 1428, उसके बाद आता है 2869। ठीक है, इस हिसाब से इसका ही शनि का है 1428। ठीक है, इसका हो गया 14 2869 मिलियन। ठीक है, उस हिसाब से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून इनकी डायरेक्ट अपन दूरी बताई थी। अब इसका एक पॉइंट ये बनता है कि इसमें कौन कौन से ग्रह के कितने कितने उपग्रह हैं। ठीक है, उसको मैं अलग से समझा दूंगा। वैसे तो ये है कि अपन देखें तो जो बुध है इसका एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, मंगल और पृथ्वी का एक एक है। ठीक है, इधर देख लेता हूँ, मंगल और पृथ्वी इसके एक एक है। एनसीईआरटी में एक ही है और वैसे भी एक ही है। जो अपने पृथ्वी का है जो चंद्रमा है, ठीक है। उसी प्रकार मंगल का एक, पृथ्वी का एक। ठीक है, बृहस्पति और शनि का एनसीईआरटी में तो ये लिखा गया है
बृहस्पति और शनि, इनके 53 उपग्रह लिखे गए हैं। ठीक है, विद एनसीईआरटी में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में 53 उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद आता है यूरेनस और नेपच्यून, बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून का ये है 27-13, यूरेनस 27 और नेपच्यून 13। ठीक है, अब अपने को याद कैसे करना है, जो स्टार्टिंग क्या है बुध और शुक्र, उसमें एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद मंगल और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और मंगल का तो यह है कि इसके एक एक उपग्रह है। पृथ्वी का तो एक चंद्रमा है। बृहस्पति और शनि का 53 है एनसीईआरटी में। यूरेनस और नेपच्यून का यह है कि यूरेनस का 27 लिखा हुआ है और नेपच्यून का 13। ठीक है, ये तो मैंने बेसिकली जो मैन था वो बता दिया। अब अपने तथ्यों में जाते हैं, जो एनसीईआरटी में तथ्य वगैरह लिखे हुए हैं, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले अपन ये देखते थे कि स्टार्टिंग में अपने को ये दिशा वगैरह दिशा वगैरह देखने के लिए अपन ध्रुव तारे का उपयोग करते थे, और आज भी बूढ़े बड़े जो बुजुर्ग हैं वो यही करते हैं। वो हमेशा छाया देखकर अपना समय बता देते हैं कि कितने बजे कितने नहीं बजे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ वो आज कैसे बताते हैं, आपको इसका संशय मिट जाएगा। जो अपने रात्रि में जो अपन देखते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अपने सप्तऋषि हैं, जिसे मानते हैं सप्तऋषि, जो अपने सप्तऋषि हैं वो इसी प्रकार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस डायरेक्शन में इसी प्रकार है अपने सप्तऋषि। इसका चौथे का इधर है। ये अपन सप्तऋषि देखते हैं आकाश में रात्रि के टाइम। ठीक है, तो दिन में तो अपन ये है कि छाया वगैरह सूरज वगैरह से कि पूर्व में उगता है पश्चिम में छिपता है, इस हिसाब से अपन दिन का समय पता लगा लेते हैं भाई कौन सी दिशा किस साइड है। लेकिन रात्रि में कैसे पता लगाओगे कि आपको कई जंगल में चले गए, कई बाहर चले गए, जहाँ आपको ये नहीं पता कि भाई सूरज किस साइड। रात्रि में सूरज का कोई लेना देना नहीं है, तो आप समय कैसे ज्ञात करोगे कि भाई एक तो किस साइड कौन सी दिशा है। ठीक है, तो दिशा के लिए जो अपन सप्तऋषि देखते हैं, सप्तऋषि देखते हैं तो जो अपने ये पीछे के 2 तारे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार ये ध्रुव तारा है ना, ये सबसे तेज चमकता है। तो ये ध्रुव तारा मिलेगा भी किस हिसाब से, ये ध्रुव तारा इस हिसाब से रहेगा कि जो ये 2 ये सीध में रहेगा। ये जो तारा है ये अपने को नॉर्थ दिखाएगा, मतलब उत्तर दिशा। अपने को उत्तर दिशा का पता लगेगा इससे, जो 2 तारे थे जो पहले लगाया जाता था उस टाइम न तो रात में वो कोई साधन रहता था जिस वजह से अपने को पता लग जाए, न कोई ऐसा विकल्प था। जो पहले के लोग थे ये सभी ध्रुव तारे से ही देखते थे, क्योंकि नॉर्थ वगैरह देखने में आसानी रहती थी। और ये फैक्ट भी था कि वह अपने इन्वायरमेंट ही अपने को सब चीज़ें ऑप्शन दिलाता है। ये तो आधुनिक युग में जैसे जाते जा रहे हैं इस वजह से समय बदलता है, और जैसे जैसे लोगों के विकल्प भी बदल जाते हैं। ठीक है, ये अपने नॉर्थ है, इस बारे में बात कर रखी है। ये तो हमें पता ही लग गया कि सप्तऋषि है, उसके जो नीचे साइड के 2 तारे हैं उससे सीधी रेखा में ध्रुव तारा मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद एनसीईआरटी में बचा क्या है आपका, एक ये तथ्य के रूप में दे रखा है आपके, जो सौर मंडल है
जैसे यूनानी भाषा में सौरमंडल को मतलब सूर्य है, सूर्य को अपने को पुराने की रोमन भाषाओं में कहानियों में ये अपने को पढ़ा होगा कि सूर्य को क्या बोल रखा है, सोल। सूर्य को सोल बोला गया है। सूर्य है वो सोल के रूप में जाना जाता है, जो अपने काफी यूनानी कहानियां भी सुनी होगी, रोमन कहानियां जो सुनी होगी, उसमें सूर्य को सोल बोला गया है, इसलिए इसका नाम सौरमंडल में इस प्रकार है। तो खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड में आपको बताया कि अपने जो आर्यभट्ट साहब हैं, जो पहले भूगोल वेत्ता हुए, उन्होंने खगोलीय विद्या में मान अपना नाम कमाया। तो अपने इंडिया ने खगोलीय पिंड के रूप में भी अलग से पहचान बनाई हुई है। ठीक है, आर्यभट्ट एक ये पॉइंट दे रखा है आपको। ठीक है, और उसके बाद तो एक चीज और दे रखी है, ग्रह उपग्रह, इसके बारे में बोला गया है। जो सूर्य तारा है, क्योंकि खुद के प्रकाश से प्रकाशमानित रहता है, और जो बाकी ग्रह जिसका पिंड है, जो सूर्य को पिंड भी माना गया है कि खुद का प्रकाश होता है, और जो ये ग्रह है इनका खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान रहता है। और इनके जो और ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का ग्रह है चंद्रमा, जिसे उपग्रह माना जाता है, ठीक है, इसी हिसाब से डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, जिसे परिभ्रमण कहते हैं। जो ये ग्रह है सूर्य के इसी हिसाब से, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी हिसाब से ये परिक्रमण क्रिया कहलाती है। परिक्रमण और एक आता है घूर्णन, एक आता है परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन होती है कि खुद के अक्ष पर ही घूमना करना, जिस प्रकार ये घूमना। ठीक है, खुद के अक्ष पर एक ही जगह घूमन करना, खुद के अक्ष पर। इसका इतना ही आकार है और ये अपने ही आकार में यहीं पे घूम रही है, तो आगे घूर्णन। और परिक्रमण, परि का अर्थ होता है चारों ओर। तो ये चारों ओर मतलब ये खुद सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए परिभ्रमण क्रिया करते हैं। और उसके बाद मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं है। क्षुद्र ग्रह, आकाश गंगा है, इसमें ये और कहा गया है कि रात्रि के टाइम जो अपन तारा देखते हैं, तो ताराओं से जो ताराओं का समूह जो आकृति बनती है, उसे नक्षत्र मंडल बोला गया है। क्या बोला गया है? नक्षत्र मंडल। जो तारों का समूह है वो नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और ये तारों का समूह नक्षत्र मंडल है, और तारों का ये अर्सा शैल कहलाता है। ठीक है, अर्सा मेजर, बिग बियर। ठीक है, अर्सा मेजर, बिग बियर। ठीक है, ये अपना पहला चैप्टर था जिसमें ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको दोबारा से दोहरान कर देता हूँ। ज्योग्राफी दो शब्दों से बनकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ है भू, भू का अर्थ होता है पृथ्वी या धरातल मंडल जो है, तो ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। ज्योग्राफी इंग्लिश वर्ड है, जियो और ग्राफी ये ग्रीक भाषा के दो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। उसके बाद अपन सौरमंडल में पृथ्वी, ये अपना चैप्टर है। सौरमंडल में पृथ्वी, सौर को पुराने यूनानी
यूनानी रोमन भाषाओं में सौर को, जो सूर्य है उसको सोल भी बोला गया है, उसकी अनेक कहानियां भी है। रात उसके बाद अपन बात करते हैं कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें अपन निवास करते हैं। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ब्रह्मांड के बाद आती है आकाशगंगा है, जो आकाशगंगा जिसे गैलेक्सी बोलते हैं। आकाशगंगाओं में समूही ब्रह्मांड का रूप है, और आकाशगंगा में अनेकों ताराओं का समूह है। जो अपना आकाशगंगा है वो तो है मंदाकिनी गैलेक्सी। मंदाकिनी जो गैलेक्सी है, जो अपनी मिल्की वे है, जो अपने नाम है उसका आकाशगंगा नाम है, ठीक है। उसके बाद आता है सौर परिवार। सौर परिवार में जो मुखिया है सूर्य, जिसको अपन तारा भी बोलते हैं। ये पिंड भी है कि पिंड ये होता है कि जिसमें खुद का प्रकाश हो, जो खुद के प्रकाश से प्रकाशमानित हो। तो सूर्य खुद के प्रकाश से प्रकाशमान है। ये बाकी ग्रह हैं जो सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं, इन्हीं के प्रकाश की वजह से चमकते हैं। जो इनकी आकृति हमें दिखाई देती है वो सूर्य के ही वजह से दिखाई देती है। अपन पृथ्वी से कुछ ही ग्रहों को देख सकते हैं, और वो भी मजबूती वाली या अच्छी दूरबीन से देख पाते हैं इन ग्रहों को। जब हम देखते हैं तो ये जो बुध ग्रह है ये सबसे पास है। इन्हें आंतरिक ग्रह बोला गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह, इनको आंतरिक ग्रह बोला गया है। आंतरिक ग्रह इसलिए बोला गया है कि सूर्य के पास में है, इसलिए आंतरिक ग्रह। और सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा इन्हीं पे पड़ता है, सबसे ज्यादा बुध पे, उसके बाद शुक्र पे, उसके बाद पृथ्वी पे, उसके बाद मंगल पे। उसके बाद ये क्षुद्रांत ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे ग्रह। छोटे ग्रह का निर्माण इन्हीं ग्रहों से हुआ है, जो इनके जो वायुमंडल में है वो गैसीय वगैरह पदार्थ रहता है, उन्हीं को टूट कर यहाँ पे एक लेयर के रूप में बना हुआ है, जो किसी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रहों के रूप में। ये जो भी ग्रह है, ये 8 ग्रह हैं, ये खुद का अपना एक रास्ता है, एक लेयर है, एक अपना कक्षा है, उसी में ही डायरेक्शन करते हैं, उसी में ही घूमते हैं। ये नहीं कि भाई एक बुध है वो शनि की कक्षा में जा रहा है और पृथ्वी की कक्षा में जा रहा है। ये अपने खुद की डायरेक्शन में घूमते हैं और खुद की ही कक्षा है, ये दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं जाते, इसलिए इनको बड़े ग्रह भी माने गए। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये बाहरी ग्रह हैं, क्योंकि सूर्य के बाहर की ओर है। इनके पास सूर्य का प्रकाश इतना नहीं पहुंच पाता, जिससे इनके जो चारों ओर गैसीय पदार्थ है ये इसके चारों ओर लेयर बनाए रखते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं शनि के इस प्रकार की आकृति से बनी हुई है, बृहस्पति के भी है, यूरेनस के भी, नेपच्यून के भी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इनकी दूरियां, जो फैक्ट के रूप में पूछी भी जा सकती है, यूपीएससी वगैरह में पूछ भी लेते हैं, लिखते टाइम भी। ये है कि डाटा अगर अच्छे से याद है तो बढ़िया ही है। जो बुध है ये 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। ये सारी दूरियां सूर्य से मानी गई है। 50 + 8 58। उसके बाद है शुक्र की है 108, आते हैं पृथ्वी 150 मिलियन। उसके बाद आता है मंगल, और मंगल के 228 मिलियन किलोमीटर। बृहस्पति के 778, शनि के 1428, यूरेनस के 2869। इस प्रकार इनकी दूरियां है, ठीक है। घूर्णन, भ्रमण, परिक्रमण। घूर्णन का अर्थ होता है अपने ही कक्ष पे, अपने ही अक्ष पे, मतलब जहाँ उसका बेस है उसी बेस के ऊपर घूर्णन करना, मतलब घूमना। और परिभ्रमण, परिक्रमण ये 2 शब्दों से मिलकर होना। परि उपसर्ग है, जिस प्रकार परि का अर्थ होता है चारों ओर, भ्रमण का अर्थ घूमना, क्रमण का अर्थ क्रम में। तो दोनों का यही अर्थ है कि मतलब चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर जो घूमती है प्रक्रिया है, जो क्रिया है, परिभ्रमण परिक्रमण कहलाती है, ठीक है। ये नॉर्थ का आपको पता ही है, वह सप्तऋषि है। इसका जो 2 तारे हैं, इससे जो सीधी डायरेक्शन में जो ध्रुव तारा दिखता है वो अपने नॉर्थ को इंगित करता है, ठीक है। ये आज का चैप्टर था, और आशा है कि मुझे सभी को याद होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। और कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको अगर कोई दिक्कत आई, आपका कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। धन्यवाद।